दोस्तों आपने प्रलय के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा और प्रलय से जुड़ी कई सारी कहानियां भी सुनी होंगी। साथ ही साथ में आपने यह भी सुना होगा कि इस साल में प्रलय आएगा, लेकिन अभी तक जो कि नहीं हुआ है। लेकिन दरअसल प्रलय होता क्या है और प्रलय किस तरह से आता है, इसको लेकर हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रलय क्या होता है, प्रलय कितने प्रकार की होती हैं और प्रलय के बाद क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रलय कितने प्रकार की होती हैं और यह कैसे आती हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है और इसे ही हम शक्ति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहती है, पुनः सब कुछ शून्य अवस्था में चला जाता है। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। दोस्तों जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, जिससे कि फिर से उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय होगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव, उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात ना करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया था तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब वह कल के अवतार में अवतरित होंगे। दोस्तों कलयुग के अंत में जब प्रलय होगी तब कैसा माहौल होगा, तो इसको लेकर श्रीमद् भागवत के हमें द्वादश स्कंद में देखने को मिलता है। इस स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। वहीं कलयुग के अंत के बारे में भी हमें यहाँ पर जानने को मिलता है, यानी कि जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार में आएंगे चारों वर्णों के लोग यानी कि शूद्र बौने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। उस समय वर्षा नहीं हुआ करेगी और भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी रहा करेगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे बल्कि गड्ढे खोदकर जमीन के नीचे रहा करेंगे, अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का हमें संदर्भ मिलता है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा।
महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा और इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। आइए अब जानते हैं महाविनाश के बारे में। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ होता है 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। अब आखिर ये कल्प क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन के बराबर होता है। मनुष्य का एक वर्ष देवता का एक दिन रात होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का एक महीना होता है। वहीं मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। और इस प्रकार से यह संख्या आगे बढ़ती ही रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें हमारे ग्रंथों में 4 प्रकार के प्रलय का संदर्भ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।